को इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात। खुद सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। एवरी सिंगल बॉय अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ ना कि यार दुनिया जहान में कोई बात नहीं सुन रहा। आपको पता होता कि यार देयर इज वन लेडी जो बात को गलत नहीं समझेगी। मेरी माँ ने जो मेरे लिए कुर्बानियां दी है ना, वो सारी जिंदगी गर्दन भी कटवा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। और उम्मीद और यकीन ही वो मेडिसिन है जिससे आजकल रजब फैमिली और रजब फैंस जिंदा हैं। जैसे कि रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में भी ये बात कही कि वो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, वो पुर उम्मीद हैं इसके। पाकिस्तानी यंगस्टर्स के फेवरेट यूट्यूबर रजब भट्ट ने अपनी मदर का टैटू बनवा लिया अपने बाजू पर। उनकी याद में इस कदर वो गिरफ्तार हुए, परदेश काटते हुए इस कदर वो मजबूर हुए कि उन्होंने माँ का टैटू ही बाजू पर बनवा लिया। और माँ का भी इधर पाकिस्तान में वैसा ही हाल है कि वो उनके दोस्तों से मिलती हैं तो उनको अपने बेटे की खुशबू उसमें आती है। इसका क्या राज है? बूढ़े वालिदैन जिनका सहारा एक वाहिद बेटा हो, दिल का हाल वही जानते हैं। उसके अलावा उनके दुख दर्द तकलीफ कोई नहीं बयान कर सकता, ना उससे गुजर सकता है। लेकिन ये मानने वाली बात है कि रजब भट्ट के दोस्त अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। वो यारों के यार रजब भट्ट जो खुद को कहते थे, आज उनके दोस्त उनके साथ खड़े हैं। रजब भट्ट के इस मुश्किल वक्त में उनकी फैमिली का और रजब भट्ट का हौसला बने हुए हैं। और रजब भट्ट के हिस्से के काम जो वो अपनी डेली रूटीन में किया करते थे, चैरिटी जो करते थे, वो अपने दोस्तों से करवाते हुए अपने व्लॉग में नजर आए। इसके अलावा माँ जी के लिए दिल से दुआएं हैं कि उनके बेटे को अल्लाह ताला जल्द अज जल्द मुश्किलात से बाहर निकाले। और रजब भट्ट के लिए भी बहुत दुआ है कि वो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करे और वो अपने इस ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स की सूरत में उनके कंधों पर है, उनकी तरबियत कहीं ना कहीं उनकी एक एक अमल में छुपी हुई है, वो इसको पहचानें और उसके मुताबिक चलें। और सिर्फ टैटू करवा लेने की हद तक ही नहीं है उनकी मोहब्बत अपनी माँ से। उनके पिछले व्लॉग्स में अगर आप देखें तो वो अपनी वालदा के हर हुक्म को फौरी तौर पर बजा लाते हैं। अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी उनका बर्ताव अच्छा है। इस पहलू ऐसा है जहाँ पर वो थोड़े वीक नज़र आते हैं कि उनकी अपने वाइफ के साथ बॉन्डिंग या उनको जो ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू टाइम है वो देना हमें सोशल मीडिया पर उनके यूट्यूब करियर में नज़र नहीं आया। उनको रजब भट्ट की वाइफ बज़ाहिर इग्नोरेंस का शिकार लगी हैं क्योंकि वो अपना शादी के बाद मेजर टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ व्लॉगिंग करते हुए नज़र आए हैं। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनका अपनी फैमिली यानी कि अपने वालिदैन और अपनी सिस्टर के साथ है, वैसा अभी तक ईमान के साथ नहीं देखा गया। सोशल मीडिया अपेयरेंस के थ्रू जो वो अपनी हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान का रिलेशन दिखा रहे हैं, वो बज़ाहिर उससे यही पोर्ट्रे होता हुआ नज़र आया है। रजब भट्ट की व्लॉगिंग करियर पर नज़र अगर दौड़ाएं तो देखने में आया है कि 2 या 3 साल में उनको रैपिड फेम मिली और पैसा मिला, जिसकी वजह से वो लोगों की नज़रों में आए, हासिदीन की नज़रों में आए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की दौड़ में लग गए। फेक फाइट्स भी देखने को मिली, बेशुमार कंट्रोवर्सीज सामने आई और इनके मुंह से बहुत बड़े बड़े बोल देखने को मिले। सिद्धू मूसे को फॉलो करते हुए ये इतना आगे निकल गए कि इनको अपने मुल्क के कवानीन और अपने ऊपर लगी हुई दफात चाहे वो नाजायज़ ही थी, उनकी संजीदगी और उनकी नौयत का इनको लिहाज ही न रहा। इस तरह एक ह्यूज 6 मिलियंस की फ़ैन फॉलोइंग रखने वाला इन्फ्लुएंसर अपने मुंह से निकले हुए बड़े अल्फाज और बगैर सोचे समझे बोलने, पंजाबियों का एक मखसूस जो बड़के मारने का कल्चर होता है, शो ऑफ करने का, उसकी वजह से अब ये सज़ा काट रहे हैं। मुल्क से दूर बैठकर, मुल्क से बाहर बैठकर अपनी वालदा को याद कर रहे हैं और अपने फैंस को गमगीन कर रहे हैं। इस काम की है ये दौलत, ये शोहरत कि आप अपने वालिदैन के साथ अपने मुल्क में नहीं रह सकते। आप जहाँ रहना चाहिए अपनी बीवी के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। में बहुत मेजर रोल इस बात का भी है कि आपके पास लेक ऑफ एजुकेशन है। अगर आपके पास एजुकेशन होती तो आपके मिजाज में इस कदर ये तुर्रम खानी वाला जो एलिमेंट है ये ना होता। बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि पैसे के लिए और शोहरत के लिए कुछ भी करना चाहिए। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी जिंदा मिसाल है रजब भट्ट। ऐसी दौलत और शोहरत का क्या करना जब आप खुशियाँ ही अपनी फैमिली के साथ ना मना सकें, अपनी शादी को ही सेलिब्रेट सही तरह से ना कर सके, शादी की खुशियाँ बाद में ना समेट सकें, पहली ईद अपनी वाइफ के साथ ना स्पेंड कर सके। और इसके अलावा बहन के घर पहली औलाद की पैदाइश जिसके लिए आप लोगों ने मन्नतें मानी हुई थी, उसको आप अपने हाथों से ना उठा सके, उसको महसूस ना कर सके, उस खुशी को दूर बैठकर एंजॉय किया। डाउट रजब फैमिली एंड फैंस के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला इस मुश्किल से जल्द अज जल्द निकाले रजब भट्ट को भी और वो वतन वापस आकर अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार सकें। व्यूअर्स से मेरा ये सवाल है कि क्या ये मुश्किल अपने ऊपर लाने वाला कौन है, बट खुद हैं या कोई दूसरा इंसान? आपने इस सवाल का जवाब ज़रूर देना है, मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना और अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। आज का रिव्यू यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़। ईमान आ जाओ।